Hello students, it is class 9 subject science chapter 2 related to chemistry. We have read about mixture. Mixture is obtained when two substances are mixed with each other. A substance solute is mixed in the solvent. जब एक पदार्थ को दूसरे में मिलाया जाता है तो हमारे पास मिक्सचर प्राप्त होता है. दिस कैन बी ऑफ थ्री टाइप: सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोनियल. वी हैव रीड अबाउट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर which is obtained when a solute is completely dissolved in the solvent. सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जो कि समांगी होता है, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में समान मात्रा में पूरे लिक्विड में मिला रहता है और सॉल्यूशन में सॉल्यूट पूरी तरह घुला हुआ होता है. नाउ टुडे टॉपिक इज व्हाट इज द सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या है? Sometimes when we want to dissolve a substance in a liquid, then it does not dissolve, but the particle of the solute remains moving in the liquid. That is called suspension. जब हम किसी द्रव में कोई पदार्थ को ठोस को घोलना चाहते हैं लेकिन वह घुल नहीं पाता और उसकी बजाय उसके कण उस द्रव में इधर उधर घूमते रहते हैं अपने रूप में ही और हमें दिखाई देते हैं घूमते हुए, तो उसे सस्पेंशन कहते हैं. सच एज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड चॉक. पानी और चॉक का मिश्रण. चॉक डज नॉट डिसॉल्व इन द वाटर बट इट्स पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर. जब हम पानी में चॉक का पाउडर घोलते हैं तो चॉक का पाउडर घुलता नहीं है बल्कि उसके कण बिना घुले हुए द्रव में पानी में घूमते रहते हैं. That is called suspension. Now, what are the properties of suspension? Suspension की properties क्या हैं? Suspension is a heterogeneous mixture. इसमें कहीं solid particle ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं कम, क्योंकि जब वे डिसॉल्व ही नहीं हुए, घुले ही नहीं, तो समान रूप से फैलना जरूरी नहीं होता उनका. वे ऊपर ऊपर भी तैरते रह सकते हैं या नीचे भी तैरते रह सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, तो वे सारे लिक्विड में एक समान रूप से नहीं होते. दैट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस. समान रूप से फैलना होमोजेनियस कहलाता है. और जब वो विषम रूप से मिला हुआ हो सॉल्यूट सॉलिड हमारा, तो उसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the particles of suspension can be seen by the naked eye. ये हमें सामान्य आंखों से ही दिख सकते हैं, हमें इसके लिए कोई माइक्रोस्कोप की यूज करने की जरूरत नहीं होती. The particle of the suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. और जब हम एक सस्पेंशन मिक्सचर को हम ग्लास में लेंगे, कांच के ग्लास में लेंगे और उसमें से टॉर्च से लाइट डालेंगे, तो जो पार्टिकल हैं, घूमते हुए कण हैं, वे हमें घूमते हुए इधर उधर भटकते हुए रोशनी के रास्ते में दिखेंगे. The solute particle settle down when a suspension is left undisturbed. जब सस्पेंशन को बिना हिलाए डुलाए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तब उसके पार्टिकल
ठहर जाते हैं, या तो ऊपर तैरते रहेंगे या नीचे तली में बैठ जाएंगे। That's why a suspension is unstable, इसलिए सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। ये जब वो बैठ के हमने जरा हिलाया तो वे फिर घूमने लगते हैं। They can be separated from the mixture by the process of filtration, इन्हें फिल्ट्रेशन मेथड से अलग किया जा सकता है। सॉल्यूशन में जो साल्ट या शुगर वाटर में डिजोल्व होता है उसे हम फिल्टर करके छान के अलग नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन में जो सॉलिड है उसे छानकर अलग कर सकते हैं। जैसे हम चाय बनाई तो चाय की पत्ती चाय में घूमती रहती है। इट इज ए सस्पेंशन व्हेन वी फिल्टर इट, द टी लीव्स आर सेपरेटेड, तब चाय की पत्ती अलग हो जाती है। When the particle settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. और जब ये पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, तली में बैठ जाते हैं, तब सस्पेंशन खत्म हो जाता है, उनका घूमना पार्टिकल्स का खत्म हो जाता है। और तब हम उसमें लाइट डालें तो हमें कोई भी पार्टिकल घूमता हुआ नहीं दिखेगा और लाइट स्कैटर नहीं होगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन इज सीन जस्ट लाइक सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन बिल्कुल सॉल्यूशन जैसा दिखता है। इट सीन दैट इट इज पार्टिकल्स आर मिक्स्ड विद द लिक्विड। ऐसा लगता है कि ये पार्टिकल लिक्विड के साथ मिक्स हैं। The particles of a colloidal are uniformly spread throughout the solution. ये solution में एक समान रूप से बिखरे रहते हैं, मिक्स रहते हैं। Due to the relatively smaller size of particle as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous. और क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज सस्पेंशन से छोटा होता है तो ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस है, समांगी है, समान रूप से मिक्स है। बट एक्चुअली अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मिल्क। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन एक असमान या विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे कि हमारा दूध। Because of the small size of colloidal solution particle, we cannot see them with naked eyes. क्योंकि ये पार्टिकल छोटे होते हैं, हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते। When we scatter beam of light, the particle can be visible. जब हम इसमें से लाइट टॉर्च से लाइट डालते हैं तो हम इसके छोटे छोटे कण अलग अलग देख सकते हैं। जब पानी में थोड़ा सा दूध मिक्स करो तो उसमें हम दूध के कणों को देख पाते हैं टॉर्च की लाइट डालकर। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। जब सूरज की रोशनी एक बारीक सुराख से, खिड़की में या दरवाजे में कोई सुराख हो रहा हो, सामने सूरज हो, तो उससे रोशनी आती है तो हमें धूल के कण हवा में उस रोशनी के बीच में नाचते हुए दिखाई देते हैं। That happens due to the scattering of light by the particle of the dust and smoke in the air. ऐसा इसलिए है क्योंकि धूल और धुएं के कण हवा में उपस्थित हैं, जो कि उस रोशनी के बीच में दिखाई देते हैं। Now properties of a colloidal solution. colloidal solution की properties. A colloidal is a heterogeneous mixture. जैसे हवा में धूल के कण हैं, कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कम हो सकते हैं, एक समान रूप से नहीं होते।
सो इट इज ए heterogeneous सॉल्यूशन, इसमें असमान रूप से मिले रहते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कोलोइडल इज टू स्मॉल टू बी एविडेंटली सीन बाय नेकेड आइज। हम इन्हें सामान्य रूप से अपनी आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन जब हम लाइट डालते हैं तभी हमें हवा में घूमते हुए धूल के कण दिखते हैं, वैसे हमें सामान्य रूप से नहीं दिखते हैं। कोलोइडल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। जब हम बाहर से सूरज की रोशनी, तेज रोशनी कमरे में किसी छिद्र से आती है तो धूल के कण नाचते हुए दिखते हैं, तो ये हमें विजिबल हो जाते हैं। इस लाइट की स्कैटरिंग से हम उन्हें देख पाते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, और हम उन्हें बिना छुए ऐसे ही छोड़ दें तो वे कोई उनमें अंतर नहीं आता, वे नहीं बैठते। दैट इज ए कोलोइडल इज क्वाइट स्टेबल, इसलिए कोलोइडल स्टेबल माना जाता है। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली, ध्यान से चैप्टर पढ़िए एंड ट्राई टू कंप्लीट द वर्क ऑफ ऑल 3 चैप्टर हुज PDF इज सेंड टू यू। अब तक 3 चैप्टर की PDF क्वेश्चन आंसर आपको भेज चुके हैं। उस PDF में से सब क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में करिए और चेक कराने के लिए आइए, तभी तो आपको पता लगेगा हमें कि आपको काम समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लेसन आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपने काम किया है या नहीं किया है, आपकी एक्टिविटी का तभी तो पता लगेगा। या आप फोन करिए, हमारे से कंसल्ट करिए। ओके, कम टू स्कूल टू चेक योर वर्क। स्कूल कैंपस में अपना वर्क चेक कराने के लिए आइए, और कम से कम एक स्टूडेंट अगर 1000 रुपये 1000 रुपये भी जमा करे तो देखिए आपकी क्लास से कितनी अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी और हम टीचर्स को पेमेंट कर सकेंगे। इट इज़ ए रिक्वेस्ट, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम। और अब आपके रजिस्ट्रेशन भी CBSE के होने वाले हैं, तो स्कूल से कंसल्ट करिए ताकि आपके रजिस्ट्रेशन में दिक्कत ना पड़े, नहीं तो नाम नहीं चढ़ेगा तो फिर आगे आप एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे। सो कम टू स्कूल, 9-10 इज कंपल्सरी टू कम। 9 और 10 को स्कूल से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, CBSE में आपका नाम जाना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।